गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेस्पिरेशन को स्टार्ट किया था। रेस्पिरेशन में अभी तक हम लोग डिफरेंस देखे हैं, रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ये भी हम लोगों ने देख चुका है। एरोबिक एंड एनाएरोबिक में डिफरेंस भी देखा। आज का टॉपिक रहेगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप हेडिंग लिखिएगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना कौन कौन से ऑर्गन जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले जो हमारे नाक का ओपनिंग होता है ना, ओपनिंग ऑफ योर नोज, दिस इज नॉस्ट्रिल। फिर नॉस्ट्रिल के बाद जो एयर है वो एक पासेज में जाता है जिनका नाम है नजल पासेज। फिर नजल पासेज के बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ऐसा प्लेस है जो कॉमन पासेज है फॉर फूड एंड एयर। यहाँ से आपके फूड भी पास होते हैं और यहाँ से आपके एयर भी पास होते हैं। फिर आएगा आपका लैरिंग्स, उसके नीचे आप देखिएगा तो ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई होंगे। जब हमारा लंग्स फर्दर डिवाइड होने लगता है तो वहाँ पे ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई डिवाइड होगा ब्रोंकियोल्स में, एंड फाइनली आपका अल्वियोलाई जो कि गैसेस एक्सचेंज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा डायग्राम से इसे समझते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं। पहले एक मैं यहाँ पे पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना देती हूँ। सबसे पहले ये आपका नोज का एक पासेज है एयर के लिए जो ओपन और हमारे नाक में होते हैं, दिस वन नॉस्ट्रिल। यही वो दो ओपनिंग है जहाँ से आप अपने नाक में फिंगर डालते हो या फिर जहाँ से एयर जाता है, वो आपका नॉस्ट्रिल है। फिर नॉस्ट्रिल के अंदर आप आएंगे, ये होगा नजल पासेज, मतलब ये एक रास्ता जैसा है। यहाँ पे नॉस्ट्रिल और नजल पासेज जो है ना नाक के अंदर, फिर यहाँ से पास होगा और फाइनली एयर आएगा एक कॉमन पासेज में। इस पासेज का नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या है, माउथ से भी जो जा रहा है फूड वो भी फेरिंग्स में जाता है और यहाँ से जो एयर जाते हैं वो भी फेरिंग्स में जाते हैं। तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। फिर इसके नीचे आपको मिलेगा लैरिंग्स, फिर इसके नीचे ट्रैकिया, और ट्रैकिया फर्दर बाइफर्केट करते मतलब दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गया है, जो डिवाइड होने के बाद इनका नाम हो गया है ब्रोंकाई। अब इसी ब्रोंकाई से आपके दो लंग्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मैंने लेफ्ट जो आपके हैंड के लेफ्ट साइड वाले लंग्स है ना, उसमें मैंने एक नॉचेस बना दिया। इसी नॉचेस में हमारे हार्ट सिचुएटेड होते हैं, इसीलिए जो हमारा लेफ्ट लंग्स है ना वो एज कम्पेयर टू राइट छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट भी सिचुएटेड है। अब देखिए ब्रोंकाई के बाद यहाँ पे फिर से ब्रोंकाई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे पार्ट में फर्दर वो डिवाइड होना स्टार्ट करेगा, लाइक बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखिए ये बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब इस डिवाइड करने के बाद एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जो कि इस ब्रोंकियोल से, ये जो डिवाइड किया है इनका नाम है ब्रोंकियोल्स। या ब्रोंकस भी कह सकते हैं, ब्रोंकियोल डिवाइड करने के बाद। अब इसी के पास आपको बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर। इन बलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एल्विलाई, जो एक एयर से जिनके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। अभी हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको इन सबका स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि मैकेनिज्म ऑफ गैसेस क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसा कौन कौन सा ऑर्गन है जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, तो पहला है नॉस्ट्रिल, फिर है नेजल पासेज, नेक्स्ट है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड फाइनली एल्विलाई जो आपके एयर का एक्सचेंज करेगा। अब आपने यहाँ पे ना हेडिंग डालिएगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के क्या क्या मैकेनिज्म है, देखिए मैकेनिज्म ऑफ respiration।
पहला यहाँ पे होगा इनहेलेशन, फर्स्ट है इनहेलेशन, सेकेंड होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड थर्ड वन एक्सहेलेशन। क्योंकि हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले इनहेल कर रहे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, फिर उनमें एक्सचेंज होगा गैसेस का जो कि हमारे ब्लड वेसल से लंग्स और लंग्स से ब्लड वेसल, और फिर जाके जो आपका एक्सहेलेशन होता है। एक चीज ना इस डायग्राम में आप मेंशन कीजिएगा, यहाँ ना आपको एक डोम शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा, इनका नाम है डायफ्राम। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा अभी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको नाम बता रही हूँ। ये जो डायफ्राम है ना, इसका अभी आगे रूल्स पढ़ना है हम लोग को, मैकेनिज्म में इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इनहेलेशन देखते हैं। इनहेलेशन में क्या हो रहा है ना, हवा जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो आपके लंग्स के अंदर जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, एयर आपके नॉस्ट्रिल से अंदर जाएगा, और नॉस्ट्रिल जो कि नजल पैसेज है जहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड म्यूकस होते हैं। हेयर क्या करेगा, जो भी एयर में डस्ट पार्टिकल है उन सबको ट्रैप कर लेगा। पहले मैंने पॉइंट लिख देती, फिर मैं समझा देती हूँ, ठीक है। लिखिएगा एयर, पहले एयर अंदर गया तो एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, किसके थ्रू गया, थ्रू नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के थ्रू जाएगा ना एयर। और जहां पे क्या है, वेयर इट इज फिल्टर्ड बाय हेयर, जहां पे हेयर इसको फिल्टर करेगा एंड म्यूकस इनको सॉफ्ट करेगा, क्योंकि म्यूकस भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ही हवा नॉस्ट्रिल से फिल्टर होकर अंदर जाता है, तब फिर क्या होगा, एयर अब वहां से नीचे की ओर जाना स्टार्ट होगा, पासिस डाउन थ्रू ट्रैकिया। अब वहां से एयर ट्रैकिया होते होते लंग्स की ओर जाना स्टार्ट करेगा, तो वहां से आपका एयर पासिस होता है थ्रू ट्रैकिया। अब जैसे ही ट्रैकिया से आपके लंग्स के अंदर हवा गया, तो एक बलून है, जैसे एक स्ट्रक्चर आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि हवा गया तो क्या हुआ, आपका लंग्स इनहेल, तो जैसे इनहेल किया तो जो चेस्ट कैविटी है ना, चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हवा गया है, बिकम लार्ज। कैसे हुआ लार्ज, ड्यू टू, और जो डायफ्राम था डाउनवर्ड डायफ्राम, और वो जो डायफ्राम है वो भी आपका नीचे आ जाएगा। जैसे कि मेरा ये हैंड है, इसमें मैंने हवा डाला, तो जैसे हवा डाला तो ये नीचे चला जाएगा, फिर हवा निकलेगा ये ऊपर आ जाएगा। जैसे मैंने हवा डाला ये नीचे चला गया, और इसके बीच में भी गैप बन जाएगा, और इसमें बहुत सारे एयर है, तो ये लंग्स कैविटी भी बढ़ा, एंड ये आपका जो डायफ्राम है वो भी डाउनवर्ड हो गया है। तो यहाँ चेस्ट कैविटी भी बड़ा हो गया एंड डायफ्राम भी आपका डाउनवर्ड हो गया है। इसके बाद क्या होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा चेस्ट कैविटी का, और फाइनली क्या होता है, एल्वोलाई के अंदर सारे गैसेस फील हो जाता है। चलिए मैं इस पॉइंट को समझा देती एक एक करके। इनहेलेशन में क्या हुआ, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल, बॉडी में जो एयर है वो नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर जाता है, एंड फिर उनके बाद वेयर इट इज फिल्टर, जहाँ पे बहुत सारे हेयर प्रेजेंट होते हैं आपके नाक में, वो इसको फिल्टर करता है एंड म्यूकस जो है उनको सॉफ्ट करता है। जैसे एयर वहां से फिल्टर हो गया, म्यूकस सॉफ्ट कर दिया, फिर उसके बाद नीचे आएगा, फिर एयर पासेस डाउन थ्रू ट्रैकिया, फिर उसके बाद ट्रैकिया है जहाँ से एयर पास करेगा। अब जैसे ही आपके ट्रैकिया से पास करेगा, वहाँ पे चेस्ट कैविटी एक्सपैंड, बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो गया, और जो डायफ्राम था वो नीचे चला गया, तो डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड आ गया। इसके वजह से जो चेस्ट कैविटी उनका एक्सपेंशन हो गया, और फाइनली जो आपका एयर था वो कहाँ फील हो गया, आपके एल्वोलाई के अंदर फील हो चुका है। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ एक्सहेलेशन रह जाएगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। वैसे मैं छोटा छोटा वीडियो ही बनाती हूँ, तो आप इसको देखिएगा, कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, थैंक यू।